वेलकम एवरीवन, आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसए 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे 240 हमें ये बताता है। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं फ्रॉड का क्या मीनिंग है। इंटेंशनल एक्ट ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी और टीपी। देखिए, कोई भी इंटेंशनल एक्ट जानबूझकर किया हुआ काम ऑफ डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स चीटिंग, धोखाधड़ी, कोई भी जानबूझकर धोखाधड़ी वाला किया गया काम टू ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज, जिसका कि हमें इलीगली कोई एडवांटेज हो रहा हो, बाय मैनेजमेंट या मैनेजमेंट कर सकता है, और टीसीडब्ल्यूजी दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, और थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी लाइक एम्प्लॉइज, कोई भी कर सकता है ऐसा कोई इंटेंशनल एक्ट जो कि किसी इलीगल एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए चीटिंग का वे है, उसको हम फ्रॉड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अब ऐसे 240 क्या ऑब्जेक्टिव बताता है ऑडिटर का। देखिए, जिसने ऐसे 200 फर्स्ट वीडियो में देखा है उसमें भी हमने बताया है मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का जो है वो है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर का यह ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर ऐसे 240 में हमें क्या देखना है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, उन मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का और कितना रिस्क है ये देखने का। इसको कंफर्म करने के लिए ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड देन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करेगा। अब देख लेते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो एरर, एक फ्रॉड। अब ऐसे 240 के अकॉर्डिंग ऑडिटर इज कंसर्न ओनली विद फ्रॉड। फ्रॉड कहां कहां पर हो सकता है? फ्रॉड से जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड हो, या फिर रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, या एसेट्स में कोई गड़बड़ी की हो। ये दो तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के। इनके क्या सोर्सेज हैं, क्या इनकी वेज हैं जिनसे कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है? ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे की जा सकती है। इसको हमने दो कीवर्ड दिए हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम देखेंगे कोकोआ मफिन्स से, राइट, मफिन्स सबने खाए होंगे, मफिन्स होते हैं। कोकोआ मफिन्स से हम देखेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, और पेप्सी से हम देखेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को। हम इनसे, इनमें सारे कीवर्ड छुपे हुए हैं, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अगर आता है तो उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर चेक करना है, या कहाँ कहाँ कौन से ऐसे वेज हैं जहां से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है। और कोकोआ मफिन से आपको पता चलेगा एफएफआर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, नाउ सोर्सेज। देखिए, अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि मिस स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से एंड सेकेंड वन इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या पॉसिबल सोर्सेज हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। तो यहाँ दो कीवर्ड हैं, इनसे आपको इनके पॉइंट्स याद रहेंगे कि इनमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज टू मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को मिस रिप्रेजेंट करने के ये सोर्सेज हैं। कोकोआ मफिन्स। सी इज फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में हम इंगेज हो रहे हैं जो कि मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन को, या कहीं पर कोई इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस, कहीं पर कोई इवेंट और ट्रांजेक्शन हुआ है रिपोर्टिंग पीरियड में, उसको इंटेंशनली ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। कंसीलिंग फैक्ट्स विच अफेक्ट अमाउंट्स, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे फैक्ट्स को कंसील कर लिया गया है, छुपा लिया गया है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बढ़ा के दिखाया हुआ है। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस किए हैं।
मैनिपुलेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना। अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस पास किए गए। फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, फेक जर्नल एंट्रीज पास की हैं। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का फॉल्सिफिकेशन किया है, फर्जीवाड़ा। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज का इंटेंशनली मिस एप्लीकेशन हुआ है। नॉट डिस्क्लोजिंग फुल इंफॉर्मेशन, पूरी तरह इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है जो कि जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसके टर्म्स में चेंज किया है। इस तरह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड पकड़ा जा सकता है। दीज आर द डिफरेंट वेज जिनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सोर्सेज हैं ये, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे हो सकता है? दिस इज अ कीवर्ड पेप्सी, यूजिंग फॉर पर्सनल यूज, एसेट्स हैं पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और थर्ड पार्टी। एम्बेजलिंग रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का गबन करना। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स की चोरी। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, ऐसी सर्विसेज जो एंटिटी ने रिसीव नहीं करी है लेकिन पेमेंट हो रहा है उनका। स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, इंटेंजिबल एसेट्स की स्टीलिंग, राइट, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा, ओके। तो दीज आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। नाउ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, देखिए अभी फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि फ्रॉड क्या होता है। सेकेंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि फ्रॉड के क्या सोर्सेज हैं, फ्रॉड कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड क्यों होता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आता है इंसेंटिव प्रेशर, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज पे या मैनेजमेंट पे कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसके प्रेशर में आकर वो फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू अचीव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेड टारगेट्स, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिनको मैनेजमेंट को फुलफिल करना है तो वो मैनेजमेंट प्रेशर में आकर फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी, वीकनेस इन आईसी, इंटरनल कंट्रोल्स अगर वीक है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉड के लिए। लास्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ एक्ट, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनके पास नो एथिकल वैल्यूज होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, ऐसे एटीट्यूड होता है इंडिविजुअल्स का कि वो फ्रॉड कमिट कर लेते हैं, राइट। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन ऑफ एक्ट। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, देखिए ऐसे 240 जो है इसका नेम ही ये है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 240, इसको हमने एक कीवर्ड दिया है वेलकम डी क्यूब। इस कीवर्ड के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको आप बस माइंड में रखिएगा, वेलकम डी क्यूब ऐसे 240 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है ऑब्टेन डब्ल्यूआर, डब्ल्यू इज फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले ऑब्टेन डब्ल्यूआर बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट प्रोसीजर्स टू असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड्स, मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं फ्रॉड के रिस्क को एसेस करने के लिए, मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं इसके रिगार्डिंग डब्ल्यूआर लेंगे। डाउट ऑफ फ्रॉड इफ एनी, अगर कोई भी डाउट है फ्रॉड का उसके रिगार्डिंग, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन तीनों के रिगार्डिंग डब्ल्यूआर ले लेंगे मैनेजमेंट से। सेकंड इज ई फॉर एविडेंस, इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करेंगे। इफ ही फाइंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, अगर लगता है कि हाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, वेदर फ्रॉड, कंसिडर करेंगे कि क्या वो फ्रॉड है। इफ यस, कंसिडर रिलायबिलिटी ऑफ डब्ल्यूआर, रिटन रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी को कंसिडर करेंगे। एंड री इवेल्युएट रिस्क, दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये रिस्क फ्रॉड को ही इंडिकेट करता है। प्लस एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके लिए हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे। Third point is limitations, L for limitations, but he cannot detect all misstatements due to inherent limitations of audit तेजी, ऐसे 200 में हमने पढ़ा है inherent limitations हैं audit के तेजी, इन inherent limitations की वजह से भी all misstatements auditor detect नहीं कर सकता है। C is for communication,
इफ फ्रॉड और इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, अगर कहीं पे लगता है कि फ्रॉड है या फ्रॉड के कुछ इंडिकेटर्स हैं, देन कम्युनिकेट एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑन टाइमली बेसिस पे अप्रोप्रिएट लेवल, हायर लेवल को बता देंगे। TCWG इफ रेलिवेंट मीन्स अगर TCWG इन्वॉल्व नहीं है देन TCWG से भी हम कम्युनिकेट करेंगे। Now, next is to obtain reasonable assurance that financial statements are free from frauds. एक reasonable assurance लेंगे कि financial statements fraud से free हैं। O for obtain. Now, M for maintain professional skepticism. ऐसे 200 में professional skepticism हमने already discuss किया है। जिन्होंने नहीं देखा है, please watch my first video essay 200. मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक अलर्ट माइंड रखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट इज ई फॉर एंगेजमेंट, अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, अगर कहीं पर हमें लग रहा है कि हम इस एंगेजमेंट को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इफ एनी मटीरियल फ्रॉड्स फाउंड देन कंसिडर वेदर टू कंटिन्यू, अगर कहीं पर मटीरियल फ्रॉड्स फाउंड होते हैं और लगता है कि आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इफ यस देन ओके, इफ नो देन डिस्कस विद TCWG, डिस्कस करेंगे TCWG से। विड्रॉ प्लस रीजंस, अगर विड्रॉ करेंगे तो रीजंस भी देंगे कि हम इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। डिटरमाइन प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी चेक कर लेंगे कि हमारी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस को कम्युनिकेट करने की है। कम्युनिकेट रीजंस टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताना, उसको कम्युनिकेट करेंगे। इनकमिंग ऑडिटर को कम्युनिकेट करेंगे। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड, अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की रिक्वायरमेंट है लाइक CAG, लाइक CG, लाइक SEBI, तो उसे भी हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे रीजन। Okay, now D cube is first is detection of fraud is not possible always, risk of non detection of fraud is high। देखिए फ्रॉड हमेशा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, रिस्क होता है नॉन डिटेक्शन का, बिकॉज दिस इज डिजाइन टू कंसील, छुपाने के लिए ही डिजाइन किया गया इंटेंशनली, इसलिए रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन फ्रॉड का हाई होता है। डिस्कस विद इन टीम, अपनी एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करेंगे। डाउट ऑफ फ्रॉड, कहाँ कहाँ पर हमें डाउट है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, उसको डिस्कस जरूर करेंगे। इवन इफ मैनेजमेंट एंड TCWG आर ऑनेस्ट एंड हैव इंटीग्रिटी, अगर ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है, फिर भी हम एक बार देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर फ्रॉड के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करेंगे एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एज पर SA 315, SA 315 के हिसाब से एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। रिस्पॉन्सेज टू एसेस रिस्क SA 330, ये आगे एसेज आएंगे दोनों हमारे। 330 के अकॉर्डिंग एसेस रिस्क के क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं इनको डॉक्यूमेंट करेंगे। कम्युनिकेशन अबव, जितना ऊपर काम हुआ है कम्युनिकेट करा है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड, और उस फ्रॉड का जो भी सिग्निफिकेंस है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे फ्रॉड मिलता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं पड़ रहा है, इस चीज को हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंस है उस फ्रॉड का। ओके, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्लस TCWG, अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। As per ऐसे 240, welcome D cube is the responsibility of auditor. Now responsibility of management plus TCWG. Primary responsibility किसकी है? Management की. Prevention and detection of fraud की primary responsibilities of management and not of auditor. Second is maintain good IC, internal controls maintain करने की responsibility management की है. Culture of honesty and ethical behavior, ये होना चाहिए organization में, इसकी भी responsibility किसकी है? Management की है. Okay, PIC, prevention and detection of fraud, ICs and culture of honesty and ethical behavior, these are the responsibilities of the management. Now risk assessment procedures and related activities. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा पॉसिबल सोर्सेस कि फ्रॉड कहाँ कहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कि फ्रॉड क्यों हो सकता है, क्यों करेगा कोई फ्रॉड, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कि हम ऐसे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएं जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे फ्रॉड का कितना रिस्क है,
फ्रॉड है कि नहीं है या फ्रॉड हो सकता है, इसका कितना रिस्क है, ऐसे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ऑडिटर शुड इंक्वायर, नंबर 1 इज इंक्वायर टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा। ओन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट का खुद का क्या असेसमेंट है फॉर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं टू आइडेंटिफाई फ्रॉड्स, फ्रॉड्स को मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है, ऐसे क्या प्रोसीजर्स हैं। एंड मैनेजमेंट्स कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी एंड एम्प्लॉयज, और मैनेजमेंट का क्या कम्युनिकेशन है टीसीडब्ल्यूजी से और एम्प्लॉयज से, क्या कम्युनिकेशन है, क्या उनको एथिकल बिहेवियर, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, इन सब के बारे में कम्युनिकेट किया गया है या नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्वायर करेंगे टीसीडब्ल्यूजी से, सुपरविजन बाय देम, कि वो मैनेजमेंट का काम कैसे सुपरवाइज करते हैं। एंड सेकंड इज वेदर दे हैव एनी नॉलेज ऑफ फ्रॉड, क्या उनको कोई नॉलेज है किसी भी फ्रॉड की। सेकंड इज एआरपी आइडेंटिफाइज अनयूजुअल रिलेशनशिप्स इंडिकेट रिस्क, क्या कोई एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स हैं जो कि कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, क्या वहां पर कोई रिस्क है। थर्ड इज अदर इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है जिससे कोई रिस्क आता है। लास्ट इज इवेल्युएशन दैट वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट, जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किए थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, क्या उनमें से कोई प्रेजेंट है, इसका इवेल्युएशन करेंगे, राइट। तो ये 4 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायर, एआरपी, अदर एंड इवेल्युएशन। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, ऐसे 315, ऐसे 315 एंड ऐसे 330 हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे 240 में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट है। नाउ एसेस रिस्क एट असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अब हम फ्रॉड का जो रिस्क है इसको कैसे असेस करेंगे। 2 तरीके के रिस्क होते हैं हमारे, असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। assertion level is related to particular transaction, ऐसे 200 में भी हमने इतना डिस्कस किया था कि assertion level का रिस्क होता है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वो होता है जिसपे होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिजम्पशन इज बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, एजम्पशन इज जब हम एज्यूम कर लेते हैं बट हमारे पास उसके कोई रीजनेबल फैक्ट्स या ग्राउंड्स नहीं होते हैं। एंड प्रिजम्पशन इज जब हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कोई चीज पे बिलीव करने के लिए। अब हमारा ये प्रिजम्पशन है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रिवेन्यू रिकग्निशन में शायद रिस्क है फ्रॉड का, तो क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे रिवेन्यू ट्रांजेक्शंस एंड असर्शंस, पर्टिकुलर रिवेन्यू ट्रांजेक्शंस एंड असर्शंस को हम इवेल्युएट करेंगे। नाउ रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, ऐसे 330, ऐसे 330 को भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है कि क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, ऑडिटर के क्या रिस्पॉन्सेज होंगे टू असेस्ड रिस्क, जहां पर हमें पता चला है कि रिस्क है वहां के ओवरऑल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। पर्सनल केपेबिलिटी, असाइन करेंगे उस पर्सनल को जिसकी केपेबिलिटी का हमें पता है अकॉर्डिंग टू द वर्क। इवेल्युएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इंडिकेट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये इवेल्युएट करेंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है कहीं उसमें कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो इंडिकेट नहीं कर रही है। लास्ट इज सरप्राइज एलिमेंट इन सिलेक्शन ऑफ एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का सिलेक्शन करते हुए एक सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे उसके अंदर। Now, second response is response to assessed risk at assertion level. किसी ट्रांजैक्शन लेवल पर, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लेवल पर अगर assessed risk है तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर assertion पर हम NTE बढ़ा देंगे, perform further procedures whose nature, timing and extent are responsive to assessed risk of material misstatements. लास्ट इज रिस्पॉन्स टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई रिस्क है, मैनेजमेंट रिस्क इज हायर देन एम्प्लॉय रिस्क, एम्प्लॉय रिस्क से हायर होता है मैनेजमेंट का रिस्क, बिकॉज मैनेजमेंट कैन मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट मैनिपुलेशन कर सकता है इजीली। सो सिग्निफिकेंट रिस्क, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स को हम बढ़ा देंगे। नाउ ऐसे 240 एट ए ग्लांस,
एसिड 240 को एक बार हम फ्लो चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने। एसिड 240 में सबसे पहले हमने देखा फ्रॉड क्या है, इंटेंशनल एक्ट। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। कैसे देखेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के थ्रू। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर हो सकती है? इसको हमने कीवर्ड दिया कोकोआ मफिन्स एंड पेप्सी, ये सोर्सेज हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या रिस्क फैक्टर्स हैं फ्रॉड के? पॉड यानी कि प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ फ्रॉड। नाउ फिर हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेलकम DQ। एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पिक, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल्स एंड सीज कल्चर ऑफ ऑनेस्टी। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से एंड PCWG से, प्लस एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स करेंगे, प्लस अदर इंफॉर्मेशन, प्लस इवेल्युएट करेंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को। नेक्स्ट हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन एज पर SA 315। इसमें दो तरीके के आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क हैं, असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। लास्ट हमने पढ़ा रिस्पॉन्सेज एज पर SA 330। थ्री रिस्पॉन्सेज हैं, ओवरऑल, एसेस रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो ये एक फ्लो चार्ट में समराइज किया है मैंने एसिड 240 फ्रेंड्स। अगर आप कहीं पर भी एसिड 240 पढ़ेंगे, वेदर इन मॉड्यूल वेदर इन एनी बुक, आपको ये 4 to 5 पेजेस का ऐसे मिलेगा, कहीं पर भी इतना शॉर्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में रखेंगे, एसिड 240 आपको वन पेपर पर पता होगा कि इसमें क्या क्या है। ओके, नाउ इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए कैसा रहा ये वीडियो, यूजफुल रहा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी प्लीज मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।